नमस्कार दोस्तों यामाहा का जो बेस्ट सेलिंग स्कूटर है यामाहा फेसिनो उसका यूबीएस अपडेट आ गया है यानी कि यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। और आज हम लोग आए हैं यामाहा एसएनसी मोटर्स में हावड़ा दासनगर में, और उसी का आज मैं एक रिव्यू डालूंगा यामाहा फेसिनो यूबीएस का। और दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर एक आर्मी ग्रीन कलर, नया कलर आया है 2019 में। और ये जो यूबीएस सिस्टम है दोस्तों, ये एक यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करता है। एंड ये जो कंप्लीट यूबीएस है एंड जो स्कूटर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आया है, उसका मैं आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू आज दूंगा और कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स भी बताऊंगा, ताकि आपको खरीदने में जब आप इस स्कूटर को अगर लेने की कंसीडर करें तब आपको सारी चीज़ें पहले से पता हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन, ताकि आपको मिल सके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों यूबीएस जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें दो तार यूज़ होता है ब्रेक के सामने। जैसे कि आप पीछे का ब्रेक दबाते हैं, इन अ सर्टेन पोर्शन सामने का जो ब्रेक है वो भी एंगेज हो जाता है, और इससे आपको बेटर ब्रेकिंग मिल जाता है। जैसे कि आपका जो व्हील है वो स्किड नहीं करता है, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, और आपका जो स्कूटी का जो हैंडलिंग है, स्कूटर का जो हैंडलिंग है वो बेटर हो जाता है। अभी यूबीएस देने से थोड़ा सा प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है। एंड ये जो कलर है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही नया कलर दिया गया है यामाहा का तरफ से। और बेस्ट सेलिंग जो स्कूटर है उसको कंप्लीटली एक न्यू जो लुक है उसके साथ आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर हम दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो वो सब कुछ बिल्कुल सेम है एज द आउटगोइंग मॉडल, कुछ भी वहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। काफ़ी सारे ग्राफिक्स का यूज़ हुआ है एंड क्रोम का यूज़ हुआ है, जो कि एक बहुत ही रेट्रो लुकिंग एक चार्म दे देता है इस स्कूटर को। और दोस्तों अगर सामने से देखें तो आपको एक 35x35 वॉट का हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है रेट्रो लुकिंग ओवल शेप में। एंड नीचे आपको क्रोम गार्निशिंग और एयर स्कूप्स मिल जाता है, और इसके जो इंडिकेटर्स है वो बॉडी में इंटीग्रेटेड है। ये रहा दोस्तों इसका फ्रंट का लुक्स। और मिरर्स में भी आप देख सकते हैं क्रोम का टच आपको मिल जाता है, और मिरर्स का जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये रहा इसका मिरर्स दोस्तों। और अगर हम स्विच गियर क्वालिटी की बात करते हैं, स्विच गियर में मुझे पास लाइट स्विच मिसिंग लगा, और बाकी अगर हम देखें तो स्विच गियर क्वालिटी डिसेंट है। एनालॉग, फुल्ली एनालॉग आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। अभी तक इसमें डिजिटल कुछ भी नहीं है, और इसमें आपको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आपका स्पीड, टोटल किलोमीटर्स, फ्यूल मीटर, वो सब कुछ मिल जाता है। नीचे एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, और जो लेग स्पेस आता है ये जस्ट अबाउट डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बस आपका जो पैर है वो पैर इसमें फिट हो जाएगा कुछ इस तरह का। और दोस्तों अगर हम सीट की बात करते हैं तो सीट एक स्पेशियस सीट है, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं आराम से। 3 लोग मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 लोग बैठे, और 2 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। स्कूटर कुछ इस तरह का दिखेगा जब आप चलाएंगे तो और चोक भी दिया गया है। और पीछे का अगर आप देखते हैं तो पीछे भी ग्राफिक्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, और पीछे आपको फेसिनो का एक 3D का एम्ब्लेम मिल जाएगा। और जैसे कि आप पीछे देखते हैं कि हैंडल बार पे फेसिनो लिखा हुआ मिल जाएगा। जो टेल लाइट है वहाँ पे क्रोम फिनिशिंग और एक वाई शेप का एक एंगुलर जो पैटर्न है वो दिया गया है स्टिकर की तरह से, शायद आप देख सकते हैं भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। अब दोस्तों अगर हम इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करते हैं तो एक मैसिव 21 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है। फ्यूल टैंक भी सीट के नीचे ही मिलता है, 5.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और आपको एक मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन अलग से अगर आप लगाना चाहते हैं तो अराउंड 750 रुपीज़ का आपको आता है, तो ये आप अलग से लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन एक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 113 सीसी 2 वाल्व SOHC ब्लू कोर इंजन है, जिसका पावर है 7.1 PS एंड टॉर्क 8.1 न्यूटन मीटर्स। ब्लू कोर यानी कि अगर आप आसान शब्दों से कहें तो ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा माइलेज भी दे देगा। इस तरह का टेक्नोलॉजी यामाहा ने यूज़ किया है ब्लू कोर जो कॉन्सेप्ट है उसमें। और अगर हम इसके जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं तो वेट काफ़ी कम है गाड़ी का, 103 kg, तो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा पेपी परफॉर्मेंस इस स्कूटर से मिल जाता है। दोस्तों अगर हम सस्पेंशन और टायर्स व्हील्स की बात करते हैं तो दोनों ही तरफ आपको ट्यूबलेस 10 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों ही तरफ आपको 90/100 का टायर मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ है। एंड यूबीएस सिस्टम जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मिल जाता है। ड्रम ब्रेक्स यूज़ हुआ है दोनों ही तरफ, और सस्पेंशन आपको पीछे यूनिट स्विंग आर्म और सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। दोस्तों अगर हम इसके नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो नेगेटिव चीज़ें मुझे यही लगा है कि आज भी 2019 में भी यामाहा का जो बेस्ट सेलिंग स्कूटर फेसिनो रहा है उसमें कोई भी बिगर व्हील्स का ऑप्शन नहीं है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, और कोई भी अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है, और डिजिटल मीटर्स भी इसमें मिसिंग है। तो मुझे लगता है यामाहा को ये इन सब चीज़ों को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, एंड जो नेक्स्ट अपडेट होगा उसमें
इन सब ये जो फीचर्स है जैसे कि डिजिटल मीटर्स, बिगर व्हील्स, डिस्क ब्रेक्स, इस तरह का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी कंपटीटर्स इसके है 110 सीसी सेगमेंट में लगभग सारे बाइक्स में वो सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था सारे एंगल से मैं आपको इस स्कूटी को दिखा रहा हूँ, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता है वो अराउंड 57,152 रुपीज़ है। माइलेज आपको अराउंड 45 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा, और सीट हाइट है 775 mm, जो कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही काफ़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस 130 mm, जो कि थोड़ा सा मुझे कम लगा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू। कमेंट्स नीचे बताइए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।